नमस्कार दोस्तों, मैंने जो आपके लिए रूपन बारी के इतिहास पर वीडियो बनाया था वो तो आपने जरूर ही देखा होगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जरूर देख सकते हैं, या फिर आप ज्ञान सागर चैनल के बारी समाज के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो और बारी समाज से रिलेटेड दूसरे वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपकी जानकारी बारी समाज के बारे में और बढ़ेगी। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है रूपन बारी के बारे में, उनको मैं संक्षेप में रूपन बारी जी के बारे में बताना चाहूंगा कि रूपन बारी राजा परमार के दरबार के बहुत बड़े योद्धा थे। श्री रूपन बारी का जन्म 1100 ईस्वी के लगभग मुहावे में हुआ था। श्री रूपन बारी भी आला उदल के समान राजा परमार के दरबार के सबसे महान योद्धा थे। लिए आप बात करते हैं घनिष्ठता की, तो रूपन बारी और आला उदल के बीच इस प्रकार घनिष्ठता थी, या आप इस तर्क से समझ जाएंगे कि रूपन बारी का विवाह आला उदल ने करवाया था। आला और उदल ने श्री रूपन बारी जी का विवाह करवाने के लिए अत्यंत शक्तिशाली और बलवान राजा मान सिंह ढोल से संग्राम किया। विजयी होने पर राजा मान सिंह की बेटी त्रिवेणी कुमारी के साथ श्री रूपन बारी जी का विवाह करवाया। तो दोस्तों, ये घटना दिखाती है कि रूपन बारी और आला उदल के बीच में किस प्रकार मित्रता थी। यही नहीं बल्कि रूपन बारी जी ने भी आला उदल के लिए ना जाने कितने ही युद्ध लड़े होंगे। आला उदल जिन राज्यों की लड़कियों की शादी वीर जवानों के साथ कर लेने का निश्चय कर लेते थे, उनकी शादी की सूचना का पत्र एपनवारी स्वयं रूपन बारी लेकर जाया करते थे। सामने वाले राजा से बदले में सवा पहर का युद्ध मांग लिया करते थे। ऐसा दोस्तों इसलिए करा जाता था ताकि सामने वाले राजा पर एक दबाव बनाया जा सके। इस सवा पहर के युद्ध में दूसरे पक्ष का राजा अपने राजधानी में सबसे शक्तिशाली योद्धा को रूपन बारी से युद्ध करने के लिए भेजा करते थे, मगर रूपन बारी आज तक वो युद्ध कभी हारे नहीं बल्कि विजयी होकर लौटे थे। प्रकार से ऋषि रूपन बारी जी ने आला उदल की प्रार्थना पर जुलर खान, देवा, दम्मा, जागन, भयंकर, राय, जंगजीत, लाखन, विजयपाल सिंह आदि इत्यादि का विवाह करवाया। श्री रूपन बारी जी ने आला और उदल का हर प्रकार से साथ दिया और अपनी वीरता के बदौलत भारत के इतिहास में अपना नाम अमर किया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रूपन बारी के सबसे घनिष्ठ मित्र आला और उदल के बारे में। तो कहा जाता है कि आज भी जिंदा है, अमर है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आला की। आला उदल के आपने किस्से बहुत सुने होंगे, आला उदल के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि आला आखिर थे कौन। तो आला मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आला के छोटे भाई का नाम उदल था और वह भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही थे। जगनेर के राजा जगनीक ने आला खंड नामक एक काव्य रचा था। इसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उदल वीर गति प्राप्त हुए। आला को अपने छोटे भाई की वीर गति की खबर जब मिली तो उनको बड़ा ही क्रोध आया। आला अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आला के सामने जो आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आला आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह घायल हुए। आला के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आला ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया था। आला और उदल चंदेल राजा परमल के सेनापति दशराज के पुत्र थे। वह बनाफर वंश के थे जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश है। मध्यकाल में आला उदल की गाथा क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक दर्शाती है। महाराज परमल को परमाधिदेव के नाम से भी जाना जाता था। पंडित ललित प्रसाद मिश्रा ने अपने ग्रंथ आला खंड की भूमिका में आला को युधिष्ठिर और उदल को भीम का साक्षात अवतार बताया था। ये दोनों अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी थे। ये प्रायः
12वीं विक्रमीय शताब्दी में पैदा हुए और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा प्रचलित है पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र संजम भी मोहाबा की लड़ाई में आला उदल के सेनापति बलभद्र तिवारी, जो कन्या कुब्ज और कश्यप गोत्र के थे, उनके द्वारा मारा गया था। वह शताब्दी वीरों की सदी कही जा सकती है और उस समय की अलौकिक वीर गाथाओं को तब से गाते हुए चले आ रहे हैं। आज भी कायर लोग आला के किस्से सुनकर जोश से भर उठते हैं और ऐसे काम कर डालते हैं जो उनके लिए भी संभव न हो। यूरोपीय महायुद्ध में सैनिकों को रणमत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इस आला खंड का सहारा लेना पड़ा था। आला और उदल भारत के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों में से एक हैं। वह योद्धा होने के साथ साथ माता शारदा के परम भक्त भी थे। वह चंदेल राजा परमादेव की योद्धा थे, जो मोहाबा के राजा थे। इनका जन्म चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उदल आला से 12 वर्ष छोटे थे। उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ से युद्ध कला और धार्मिक ज्ञान सीखा था। आला और उदल विद्वान थे, जिनके बीच लंबे समय तक चलने वाला एक बंधन था। आला और उदल अपनी वीरता, धर्म की सेवा और मातृभूमि के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार परमादि देव ने किसी बात पर आला और उदल को राज्य से निकाल दिया था। वह मोहाबा छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए, लेकिन जब परमादि देव को एक जासूस से संदेश मिला कि पृथ्वीराज चौहान मोहाबा के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने आला और उदल से मिलने के लिए एक दूत भेजा। बिना कुछ सोचे आला और उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का निर्णय किया। वह पृथ्वीराज चौहान की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए लौट आए। ऐसा माना जाता है कि आला ने माता शारदा के समक्ष 12 वर्षों तक तपस्या की, जिन्होंने उन्हें अमरता का वरदान दिया, जिसे भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक माना जाता है। लोगों का मानना है कि आला और उदल मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर देवी मंदिर में पूजा करते थे, जिसे सनातन धर्म में पवित्र शक्ति पीठ में से माना जाता है। आज भी सुबह जब मंदिर खुलता है तो माता शारदा पहले से ही पूजित हुई रहती हैं। इलाके के आसपास के लोगों का मानना है कि आला रोजाना मंदिर आते हैं और मंदिर खुलने से पहले ही माता शारदा की पूजा कर जाते हैं। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की लोकप्रिय लोक संस्कृति में आला और उदल को आज भी आदित्य वीरता के बहादुर योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। क्षत्रिय लोक सहित कविता, कहानियों और भजनों में भी वह पूजनीय है। उन्होंने गीतों के एक शैली आला को भी प्रेरित किया है, जिसका व्यापक रूप से भजन गायन में उपयोग किया जाता है, जिससे आला उदल बहादुरी का एक स्थायी प्रतीक और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली विरासत बन गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर, ज्ञान सागर चैनल पर और भी इतिहास के शूरवीरों के लिए वीडियो बनाए गए हैं, जिससे आपको उनकी ऐतिहासिक जानकारी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए तथ्य के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर